तुम किस लिए निराश हो, परेशान हो? कहीं तुम्हारी परेशानी का कारण प्यार, मोहब्बत और धोखा तो नहीं? अगर ऐसा है तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बातें सुनकर तुम खुद समझ जाओगे कि सच्चा प्यार क्या होता है और तुम अब तक किस चीज के पीछे अपना कीमती समय बर्बाद कर चुके हो। तुम्हें कैसे इन सब से निकलना है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है कड़वी सच्चाई सुनने की, खुद को ऊपर उठाने की और जिंदगी को एक नई शुरुआत देने की, तो ही इस वीडियो को आगे देखना और मेरी बातों को सुनना, वरना किसी फट्टू इंसान के लिए मुझे भी अपने शब्द खराब नहीं करने। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक झटके में हो जाए या एक झटके से टूट जाए। तुम्हारे साथ अब तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक स्वार्थ था, जो एक स्वार्थी इंसान ने तुम्हारे साथ किया। इन सब से तुम्हें दुख हुआ और शायद इतना कि तुम्हें तुम्हारी जान की भी परवाह नहीं रही। तो सुन लो, तुम्हारे इन सब दुखों का कारण तुम खुद हो, जिसने एक स्वार्थी इंसान को तुम्हारे इमोशंस से खेलने का मौका दिया। इस दुनिया का एक नियम याद रख लो, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। जरा सोचो इस बात को, तुम्हारे साथ किसी और ने जो धोखा किया उसकी सजा तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे परिवार को क्यों मिलनी चाहिए? कैसा लगेगा उन्हें जब उन्हें यह पता चलेगा कि एक फालतू इंसान के चक्कर में तुमने अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। अगर तुम्हें अपने माँ बाप की परेशानियों, उनकी तकलीफों का ध्यान नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी तकलीफें, अपनी परेशानियां ही दिखाई दे रही है, तो जाओ कर लो बर्बाद खुद को, क्योंकि तुम भी उस धोखेबाज इंसान की ही तरह धोखेबाज हो जिसने तुम्हें धोखा दिया है। अरे तुम ऐसे इंसान के लिए खुद को मिटाने को तैयार हो गए जिसने ये साबित कर दिया कि वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। पर क्या एक बार तुमने उनके बारे में भी सोचा जो सालों से तुम्हें कुछ बनाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर रहे हैं? मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि ये चक्कर क्या है, और तुम खुद भी इससे बाहर निकलना चाहते हो, पर बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तुम्हारा मन नहीं मान रहा है इस बात को, तुम जल रहे हो अंदर ही अंदर। पर इस बात को गांठ बांध लो, इस परेशानी और दर्द से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान बाहर निकाल सकता है। जानते हो वो कौन है? वो हो तुम खुद। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी पीड़ा सिर्फ तुम्हें नजर आएंगी, किसी और को नहीं। इसी दर्द और परेशानी को तुम्हें अपना दोस्त बनाना होगा, इसी से खुद को एनर्जेटिक करना होगा, खुद को ऊंचा उठाना होगा। तुम जिस आग में जल रहे हो उससे तुम्हें उन लोगों को जलाना होगा जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा भरोसा तोड़ा, तुम्हें ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां तुम अपनी जान लेने तक को राजी हो गए और अपने परिवार को दुख देने तक को उतारू हो गए। खुद से प्यार करो, अपनों को अपनी ताकत बनाओ, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, सोचो उन्होंने तुम्हें कितने लाड़ और दुलार से पाला। अरे ऐसे फालतू के और घटिया लोगों को अपनी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हो जो कभी तुम्हारे थे ही नहीं? याद रखना, घटिया इंसान की इतनी औकात नहीं होती कि वो किसी को परेशान कर सके, और वो तो जीवन में खुद परेशान होता रहता है। तुम्हारे अंदर जो आग धधक रही है ना, उसे भड़कने दो, उसे सही दिशा दो, उसे इतना भड़काओ कि तुम्हें धोखा देने वाला खुद तुम्हारी रोशनी से जल जाए। मुझे मालूम है तुम अंदर से आज भी मजबूत हो, तुम ये कर सकते हो और तुम करोगे। इस दुनिया में माँ बाप का प्यार ही एक ऐसी चीज है जो बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगता। उन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, कैसे इंसान हो। वो तो बस ये जानते हैं कि तुम उनके दिल का एक टुकड़ा हो। ऐसे माँ बाप की जगह दुनिया की कोई भी चीज नहीं ले सकती। खुद से और अपनों से प्यार करना सीखो, खुद पर भरोसा करो। तुम किसी से कमजोर नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी में आगे कितने ही लोग आएंगे और जाएंगे। छोड़ो एक निहायत ही फालतू इंसान के लिए अपने दिल में ताजमहल बनाना। तुम्हें क्या लगता है किसी एक इंसान के लिए तुम अपनी इतनी कीमती जिंदगी को बर्बाद कर दोगे? तुम बहुत कीमती हो दोस्त, अपनी जिंदगी को ऐसे ही किसी ऐरे गहरे के लिए बर्बाद मत करना। दुनिया गवाह है इस बात की कि जिस किसी ने भी अपने दुख और गुस्से को पालना सीखा है, उसने इतिहास के पन्नों को बदल कर रख दिया है। आज तक तुमने गलत लोगों पर अपना कीमती समय बर्बाद किया। एक बार खुद को समय देकर देखो, खुद के लिए जियो, खुद को ऊपर उठाने के लिए काम करके देखो। मुझे विश्वास है तुम पर कि तुम अपनी जिंदगी को एक ऊंचे मुकाम पर लाकर ही दम लोगे। तुम्हें भी यकीन है खुद पर कि तुम एक बड़ा मुकाम हासिल करोगे, लेकिन तुम डरते हो। तो लात मारो ऐसे डर को जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। लात मारो उन यादों को जो तुम्हें पीछे की ओर खींचती हैं। वक्त की भी यही सोच है तुम्हारे लिए कि तुम्हें कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि एक बड़ी जवाबदारी दी जाए, नई ऊंचाई दी जाए। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपने सीने में लगी आग से खुद को मिटाते हो या खुद की जिंदगी को रोशन करते हो। मैं जानता हूं कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें कुछ वक्त जरूर लग सकता है खुद को संभालने में, लेकिन तुम अंधेरे से उजाला बनकर निकलोगे और जला दोगे उन सभी को जिन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से तुम्हें इस्तेमाल किया, तुम्हें दुख दिया। तो कमेंट में बताओ, क्या तुम खुद से प्यार करते हो? अगर हाँ तो समझो आधी जंग तुम जीत चुके हैं।